हाँ, सभी को गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आज की जो टॉपिक है वो है आप सबका कंप्यूटर मेमोरी ऑन टाइप्स। यानी जो कल हम लोग क्लास किए हुए थे उस क्लास का रिवीजन क्लास है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि सर हमें थोड़ा सा जो है समझने में दिक्कत हुई, तो इसीलिए मैं हिंदी से लाया हूँ, क्योंकि वो जो चीज़ें थी फुल्ली वो इंग्लिश से थी। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आई समझने में। लेकिन आज पूरी सिंपल सी लैंग्वेज में, आसान भाषा में आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर मेमोरी जो है एक तरह से आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है। याद रखिएगा कि जो सेक पेपर है कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर इन आईटी, ये जो है आपका एक स्कोरिंग वाली सब्जेक्ट है ना। 75 मार्क्स का एग्जाम होगा टोटल। तो ये आपको, है ना, आपके क्रेडिट को, जो आप सेमेस्टर में क्रेडिट पाने वाले हैं, ये उसके करीब ले जाता है आपको। ये तो इम्पोर्टेंस नहीं है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है। कंपलसरी सब्जेक्ट है। जिस तरह से मेजर माइनर को जितना वैल्यू दे रहे हैं आप, आपको उतना वैल्यू देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यहाँ से पढ़ेंगे तो एक तरह से आपका स्कोरिंग अच्छा होगा, है ना। एक तो आपका स्कोरिंग अच्छा होगा, ये स्कोरिंग वाली सब्जेक्ट है। ये आपको अपने एग्जाम के अच्छे मार्क्स के लिए ये आपको करीब ले जाएगा। अच्छा मार्क्स पाने में ये कंप्यूटर जो है आपका, कंप्यूटर आईटी जो है, अच्छा मार्क्स पाने में ये आपको करीब ले जाएगा, मतलब अच्छे मार्क्स पा सकते हैं इसके कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में आपका कंप्यूटर एंड आईटी से आप ज्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये सेक पेपर है और ये आपका साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा इसमें, यानी एमसीक्यू बेस पे एग्जाम होंगी। तो इतना कंफर्म है कि अब इस चीज से अच्छे मार्क्स को एकदम इक्वाइट कर सकते हैं। चलिए कंप्यूटर मेमोरी को देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी वो भाग है ना, कंप्यूटर मेमोरी वो भाग है जिसमें डेटा डेटा निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस, परिणाम यानी रिजल्ट को संग्रहित किया जाता है, ताकि सीपीयू उन्हें आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सके, है ना। सीपीयू अपने आवश्यकता अनुसार उसको उपयोग कर सके, यानी यूज कर सके। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कोई कार्य नहीं कर सकता है। देखिए, जिस तरह से मेमोरी का बात किए थे ना कि मेमोरी इज द एक कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसमें डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को और रिजल्ट को एक तरह से अपने पास वो रखता है। मेमोरी क्या होता है कि आप कोई भी डेटा को, कोई भी इंस्ट्रक्शंस को, कोई भी रिजल्ट को अपने माइंड में रखते हैं, ताकि जब आवश्यकता हो, जब आपको नीड पड़े, तो आप उसको यूज कर सके। सपोज डेट, जिस तरह से आप टेबल को याद करते हैं, याद है ना सभी को टेबल? जब छोटा हुआ करते थे, जब हम लोग स्कूल जाया करते थे, तभी ना टेबल हम लोग रटा करते थे, है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 2 4 जा 8। तो ये जो है एक तरह से हम लोग अपने मेमोरी में सेट कर लिए हैं, और जब हमें जरूरत होती है टेबल की, तो हम अपने माइंड से निकाल देते हैं, निकालते हैं डेट मीन्स हम बोलने लगते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ऑटोमेटिक वो सारी चीजें सेटअप है। तो जब जरूरत पड़ती है हम उसके अकॉर्डिंग हम अपने टेबल को पढ़ लेते हैं, कोई भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर मेमोरी भी वैसा है कि कोई भी डेटा को, कोई भी इंस्ट्रक्शंस को, कोई भी रिजल्ट को, है ना, वो अपने पास रखता है कलेक्ट करके। जब भी जरूरत पड़े तो सीपीयू जो है इसका यूज कर लेता है। ठीक है, समझ में आ गया? इतना सिंपल सा याद रखना है कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है। एक तरह से मान लेते हैं ये मेमोरी है, तो इसमें डेटा हो, इंस्ट्रक्शंस हो, ये रिजल्ट हो, बहुत सारी डेटा का कलेक्शन हो, है ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक तरह से कलेक्ट रहता है। और जब जरूरत होती है तो सीपीयू उसका यूज कर लेता है, यानी सीपीयू तो हम लोग को पता है कि सीपीयू क्या होता है ना। सीपीयू उसके अनुसार यूज कर लेता है। अब मान लेते हैं कि हमारा एक कंप्यूटर मेमोरी है, उसमें हम फोटोज डाल सकते हैं, वीडियोस रख सकते हैं, सॉन्ग रख सकते हैं, अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फाइल्स रख सकते हैं। और जब हमें जरूरत पड़ेगा तब हम खोल सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स फाइल, अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं, है ना। अपने जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स रखा है सब आप देख सकते हैं खोल के, क्योंकि अपने कंप्यूटर मेमोरी में पहले से सेट कर दिया है। ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप्स के होते हैं, याद रखना है। कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राथमिक मेमोरी जिसको कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी जिसको कहते हैं, मेन मेमोरी, है ना। आपका कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप का होता है, एक प्राथमिक मेमोरी, एक होता है आपका द्वितीयक मेमोरी, है ना, जिसे इंग्लिश से कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मैन मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को मैन मेमोरी कहते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सुलरी मेमोरी भी कहते हैं, बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी आपको अब यहाँ पे याद रखना है कि ये जो होता है ना, सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड में रहता है ना।
सीपीयू के साथ डायरेक्ट ये कनेक्ट में रहता है, यानी वर्तमान में हम कोई भी अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कोई भी डेटा निर्देश दे रहे हैं, तो ये डायरेक्टली फटाक से ये अपने अंदर कलेक्ट कर लेता है डेटा को। ठीक है, अभी मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ आप सबको, अच्छा समझ में आएगा। सपोज डेली मेरा क्या है, सपोज डेली ये मेरा कीबोर्ड है, कीबोर्ड है, ठीक है। कीबोर्ड है और ये मेरा क्या है, सीपीयू है। क्या है, सीपीयू है, ठीक है। मान लेते हैं मेरा सीपीयू है, ठीक है। कीबोर्ड है, सीपीयू है और मेरा ये मॉनिटर है। ये मेरा मॉनिटर है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं बात को, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे प्राइमरी मेमोरी का, किसका, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं मेन मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है ना, वो सीपीयू के करीब होता है। किसके करीब होता है, सीपीयू के करीब। मान लेते हैं हमारा ये सीपीयू है, ठीक है। सीपीयू बॉक्स है ये टोटल, लेकिन सीपीयू के अंदर एक मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू लगा रहता है, जिसे प्रोसेसर कहते हैं। यहाँ पर जो है सीपीयू के पास, हम सबके पास एक मेमोरी होता है, उसको कहते हैं रैम, उसी को कहते हैं रोम, है ना। उसी को एक होता है रजिस्टर, एक होता है केस। मतलब प्राइमरी मेमोरी जो है ना, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम देखेंगे बेसिकली, है ना। दो ही एग्जांपल लेते हैं, रैम और रोम। रैम और रोम ये जो है सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है ना। सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। ये दोनों मेमोरी जो है आपका रैम और रोम, ये प्राइमरी मेमोरी है, जिसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्टेड में रहता है। कनेक्टेड यानी जुड़ा रहता है। कैसे, यदि हम कोई भी, यदि वर्तमान में प्रेजेंटली, है ना, करंटली यदि हम कोई टाइप कर रहे हैं, कोई रिजल्ट देख रहे हैं, कोई भी टाइप करेंगे यहाँ से यहाँ, कोई रिजल्ट देखेंगे कुछ चीज, तो ये मॉनिटर पे जो शो होगा ना, मॉनिटर पे जो देखेंगे, तो ये सब डेटा कहाँ जाता है, ये आपका प्राइमरी मेमोरी पर जाता है। अभी सपोज दैट मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ अपने कंप्यूटर से, अपना मैं कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि मुझे यूट्यूब चालू करना है, तो हम कीबोर्ड के थ्रू से यूट्यूब चालू कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे गए, टिक 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 टिक, है ना, जो भी आपका एरो का साइन रहता है उसके थ्रू से जा सकते हैं। कीबोर्ड के माउस का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये माउस मान लेते हैं, सपोज दैट ये माउस है मेरा। तो कीबोर्ड और माउस के थ्रू से मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, किसको दिया, अपने कंप्यूटर पे मैं अपना, मॉनिटर पे अपना एक तरह से क्या कर रहा हूं, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। और ये इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूं कि हमारा जो है यूट्यूब चैनल चल जाए, यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखे, है ना, एक वीडियो दिखाई दे। तो इसके लिए मैंने इंस्ट्रक्शन किससे दिया, अपने कीबोर्ड और एक तरह से माउस से। तो इंस्ट्रक्शन आपने जो दिया है, इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली यहाँ पे नहीं चल जाता है। इंस्ट्रक्शन जब देते हैं तो डायरेक्टली ये जो डेटा जो जाता है ना, ये डेटा आपके पास सीपीयू के पास जाता है। ये डेटा कहाँ जाता है, सीपीयू के पास। और ये सीपीयू बेसिकली किस चीज पे जाता है, आपका रैम के पास जाता है, ये रोम के पास जाता है। रैम एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम और रोम जो एक तरह से डेटा को ले लेता है ना, डेटा को ले लेता है। मतलब अपने प्रेजेंटली करंटली जो वर्क कर रहे हैं ना, तो ये डेटा कौन सेव रखता है, आपका प्राइमरी मेमोरी रखता है, जो सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड में रहता है। रैम रोम का एग्जांपल है जो आपके डेटा को सेव रखता है। जब इंस्ट्रक्शन देते हैं या कोई डेटा को आप अपना कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये सारा चीजें आपका रैम रोम में जाके सेव होता है। तो रैम जैसे ही समझ में आ गया कि हमको ये इंस्ट्रक्शन देना है, ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, किस क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यूट्यूब चलाने के लिए। तो रैम जो है अपने आप में पूरी तरह से वो सेट कर लिया है कि हमको यूट्यूब चलाना है। तो फिर वो डायरेक्टली अपना मॉनिटर में जाएगा और मॉनिटर के थ्रू से वो आपका यूट्यूब ऑन कर देगा, आपको वीडियो दिखाई देने लगेगी, आउटपुट आ गई। समझ में आ गया, सिंपल सी बात है कि प्राइमरी मेमोरी जो है एक तरह से रैम रोम का एग्जांपल है। ये सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड में, सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड में रहता है। और ये जो एक तरह से डेटा को कलेक्शन करता है, जो भी करंटली डेटा होती है ना, जो भी आपका करंटली हो या फिर वर्तमान में जो भी डेटा आप देते हैं, तो वो रिसेंटली डेटा को सेव रखती है। अब आता है सेकेंडरी मेमोरी का बात। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी देख लीजिए,
देखिए यहाँ पे दिया गया है रैम रोम का बात बताया गया कि रैम क्या है रोम क्या है। रैम रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अस्थायी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर बंद होते ही इसमें संग्रहित डेटा नष्ट हो जाता है और ये बहुत तेज होती है, प्रोग्राम चलाने में सहायक होती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैंडमली कोई भी आप डेटा करंटली डेटा टाइप कर रहे हैं, है ना, तो ये रैंडमली आपके डेटा को सेव कर लेता है, लेकिन ये परमानेंट डेटा को सेव नहीं करता है। जैसे ही बिजली बंद हो जाएगी तो आपका कंप्यूटर जो काम कर रहे थे, जिस चीज में आप यूट्यूब चला रहे थे, वो यूट्यूब बंद हो जाएगा। आपने इंस्ट्रक्शन दिया कीबोर्ड और माउस के थ्रू से यूट्यूब चलाना है, तो ये इंस्ट्रक्शन किसने फॉलो किया, रैम ने फॉलो किया, आपका यूट्यूब दिखा दिया। लेकिन जैसे ही बिजली कट हो जाता है, लाइन चल जाता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो आप देखेंगे फिर से खोल करके यूट्यूब चल नहीं रहा है, यूट्यूब बंद हो चुका है। तो ये एक तरह से डेटा वो लॉस कर देता है। ठीक है, अब आता है रोम का बात। ये स्थायी मेमोरी होती है जिसमें डेटा संग्रहित कंप्यूटर बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है। मतलब ये रीड ओनली मेमोरी ऐसा है कि डेटा लाइन जाने के बाद भी डेटा को भूलता नहीं है। कंप्यूटर को प्रारंभ में बूट करने से संबंधित निर्देश होती है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर को प्रारंभ बूट करने से संबंधित होती है, यानी कभी भूलता नहीं है। रोम जो होता है ना किसमें इस्तेमाल होता है पता है आप लोग को? रोम जो इस्तेमाल होता है आप सबको देखेंगे तो कार का जो डिस्प्ले होता है, कार का स्पीड का डिस्प्ले दिखाई देता है आपको, है ना। पेट्रोल पंप में जो दिखाई देता है आपको, जो डिस्प्ले दिखाई देता है कि इतना इतना तेल भराया है, इतना पेट्रोल भराया है, इतना लीटर भराया है। ठीक है, साथ साथ वॉशिंग मशीन जो हो गया, वॉशिंग मशीन में देखेंगे तो कि वॉशिंग मशीन में एक डिस्प्ले लगा रहता है कि वॉशिंग मशीन में कितना कपड़ा खींचना है, कितना टाइम लगेगा, कितना मिनट लगेगा, ये सारी डेटा कौन देता है, रोम। रोम उसमें लगा रहता है, कौन सा चिप लगा रहता है, रोम, रीड ओनली मेमोरी जो है एक तरह से वहां पे मेमोरी लगा रहती है। उस मेमोरी का काम होता है कि कुछ भी काम आप दिए हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको फ्लो करेगा, लेकिन बिजली बंद हो जाने के बाद डेटा ऑफ नहीं करेगा, भूलेगा नहीं कि हमको क्या करना है। सपोज डेट आपने एक वॉशिंग मशीन लगा दिया अपने घर पे, ठीक है, लाइन लाइन है, आपने 140 के रफ्तार से चला दिया है ना, 140 के रफ्तार से आपने सेट कर दिया है। किसको सेट कर दिया है? अपने वॉशिंग मशीन को कि 140 के रफ्तार से यदि खींचेगा तो कम से कम 1 घंटा में खींच लेगा, सारे कपड़ा को खींच लेगा। अब अचानक से आपका बिजली चल जाता है, पावर कट हो जाता है, तो देखेंगे वॉशिंग मशीन जो है बंद हो गया। आपने 140 के रफ्तार से जोड़ा था, लेकिन वह आधा घंटा काम किया, 1 घंटा काम करना था, आधा घंटा काम किया और बंद हो गया, क्योंकि लाइन चल गई। आप जैसे ही बिजली आएगी ना, वैसे आपको ये याद रहेगा कि इसको कि 140 के रफ्तार से चला रहा था, 1 घंटा का टाइम दिया हुआ था, आधा घंटा कंप्लीट कर लिया, आधा घंटा मेरा बाकी है। तो ये आधा घंटा कंप्लीट कर चुका है, फिर आधा घंटा बाकी है उसको करेगा और 140 के रफ्तार से चलेगा, ये भूलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि पावर कट हो गया ये भूल जाएगा कि हमको कितना स्पीड से चलना है, कितना कपड़ा खींचना है, ये भूल जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि रैम लगा रहेगा, इसमें रैम लगा रहेगा तो भूल जाएगा कि हमको कितना कपड़ा खींचना है, कितना मिनट हमको टाइम दिया गया था, कितना स्पीड से चलना है, ये भूल जाएगा। लेकिन इसमें रोम लगा रहता है बेसिकली किसमें, आपका वॉशिंग मशीन में, क्योंकि ये नहीं भूलता है कि हमको कितना स्पीड से चलना है, कितना रफ्तार से चलना है, कितना टाइम में, कितना मिनट में हमको कपड़ा को पूरी तरह से खींच करके फ्रेश करके निकाल देना है। समझ में आ गया? रोम और रैम यहाँ पे लगा रहता है बेसिकली। अब आता है द्वितीयक मेमोरी, जिसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी वो ये मेमोरी है जिसमें डेटा को परमानेंटली सेव रखता है। लेकिन याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी से ये सेकेंडरी मेमोरी जो है एक तरह से उसका थोड़ा स्लो होता है। यानी देखिए प्राइमरी मेमोरी हो गया, ये तो बहुत ही इसका कम जीबी रहता है ना, एमबी में रहता है, 50 एमबी 100 एमबी, कोई 1 जीबी का रहता है ओनली। लेकिन आपका द्वितीयक मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होता है, इसमें हम लोग वीडियो, डेटा, फोटोज, डॉक्यूमेंट परमानेंटली सेटअप करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं। इसीलिए थोड़ा सा ये आपका स्लो काम करता है, क्योंकि बहुत सारे डेटा का कलेक्शन होता है, यहाँ पे बहुत सारे डेटा का कलेक्शन होता है, इसी वजह से स्लो काम करता है। जिस तरह से एसएसडी है, पेन ड्राइव है, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड है। आप देखेंगे आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगा होगा, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव लगाते होंगे, या पेन ड्राइव होगा आपके पास। तो पेन ड्राइव में आप क्या करते हैं, अपने फोटोज, वीडियोस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट वाली पैन कार्ड हो या फिर बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम सब संभाल करके अपने पेन ड्राइव में सेव रखते हैं। तो वो आपका क्या हो गया, परमानेंट सेव हो गया, वो भूलेगा नहीं, उसको बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब नहीं है। आपको जब जरूरत पड़ेगा तब आप पेन ड्राइव से आप फोटो, वीडियोस को या डॉक्यूमेंट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, मेमोरी कार्ड का भी वही एग्जाम्पल है। समझ में आ गया? तो ये आपके दिया गया है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी 2 टाइप्स की होती है, आपका रैम रोम होती है। सेकेंडरी मेमोरी दिया गया है, इसमें इंग्लिश दिया गया है, इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, याद रखना है आप लोग को। ठीक है, आपका एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, ये इसका एग्जांपल है। तो ये आपका पूरा एक तरह से मेमोरी है। ठीक है, अब आता है थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं।
टाइप है मेमोरी, यहाँ पे दिया गया एक्सटर्नल मेमोरी एक होता है, इंटरनल मेमोरी एक होता है, एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, इसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, इसी को कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, याद रखना है। इसको कहते हैं प्राइमरी, इसको कहते हैं सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है, हमें पता है कि जो डेटा लॉस कर देता है ना, डेटा लॉस कर देता है, बहुत ही फास्टली काम करता है। और एक्सटर्नल मेमोरी क्या होता है, जिसमें डेटा को परमानेंटली हम लोग सेव रख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया रैम, केस, वर्चुअल और रोम, ये आपका इंटरनल मेमोरी का एग्जांपल है और ये एग्जांपल है। ठीक है, बेसिकली इसको नहीं देखना है। ठीक है, इसको देखते ही नहीं हम लोग, इन्हें को देखना ही नहीं है। ये हम लोग समझ में आ गया ना हम लोग को। देखिए कल हम लोग कहीं डिस्कस किए हुए थे, क्या डिस्कस किए हुए थे, डिस्कस किए हुए थे कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है, मेमोरी दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। रैम, रोम, केस और आपका रजिस्टर, आपका सेकेंडरी मेमोरी की बात किए थे, एचएसडी, एसएसडी, पेन ड्राइव्स के बारे में। और मेमोरी के नेचर का बारे में बात किए थे कि मेमोरी का जो नेचर होता है वो दो टाइप्स का होता है, भूलना और नहीं भूलना। तो जो भूल जाता है, जैसे रैम, केस और रजिस्टर, तो रैम, केस और रजिस्टर यानी प्राइमरी मेमोरी जो एक तरह से भूल जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी में आपका देखेंगे रोम। इस पे देखिए प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल भी है रोम, लेकिन याद रखना है कि सेकेंड आपका वोलेटाइल कौन होता है, नॉन वोलेटाइल कौन होता है, इसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो भूल जाता है रैम, केस और रजिस्टर, और नहीं भूलता है रोम, एचएसडी और पेन ड्राइव्स। यदि मान लेते हैं कि यदि अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो डेटा यदि रैम पे या केस पे, रजिस्टर पे काम कर रहा है तो भूल जाएगा, बिजली बंद होगा तो भूल जाएगा। लेकिन रोम, एचएसडी और पेन ड्राइव ऐसा है कि बिजली बंद हो जाने के बाद भी वो डेटा नहीं भूलता, डेटा आपका परमानेंटली सेटअप रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे रैम दो दिखाया गया। रैम कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है, रजिस्टर जो होता है, केस मेमोरी क्या है, रजिस्टर मेमोरी क्या है, इसको बताया गया है। ठीक है, ये सबका वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल है। हम वोलेटाइल में पढ़ेंगे क्या क्या, आपका रैम, केस और रजिस्टर। रैम जो है दो टाइप में बढ़ जाता है, स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे रजिस्टर और आपका केस। तो रैम क्या है, रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी डेट ए टेम्पररी यानी टेम्पररी डेटा को सेव रखता है, स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस करेंटली बीइंग यूज्ड द कंप्यूटर। रैम दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्टैटिक रैम, एक डायनेमिक रैम। ए टाइप ऑफ रैम दैट स्टोर डेटा विदाउट रिफ्रेशिंग एज ए लोअर ऑन दिस की, इस तरह से कि फास्ट एक्सपेंसिव होता है। स्टैटिक मेमोरी क्या होता है ना, स्टैटिक मेमोरी जो होता है एक तरह से डेटा को अब स्टेट कर देते हैं, स्टेट मतलब खड़ा कर देते हैं। जिस तरह से घड़ी का एग्जांपल लेते हैं, तो घड़ी में क्या लगा रहता है पता है, घड़ी में स्टैटिक रैम लगा रहता है। स्टैटिक रैम, आपने घड़ी में टाइम को सेट कर दिया कि आपको टिक 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 करके चलना है, तो वो टिक 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 करके चलेगा, है ना, टाइम को चेंज नहीं करेगा वो। तो आपको रिप्रेसिंग करने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। घड़ी को यदि आपने टाइम सेट कर दिया तो घड़ी के पास बस जब तक बैटरी है, जब तक चार्ज है, तब तक वो पूरी तरह से काम करेगा, वो टाइमली काम करेगा, डे टू डे, टाइम टू टाइम। ठीक है, स्टैटिक रैम में आपका घड़ी जो एग्जांपल सबसे अच्छा है इसका। और इसमें डायनेमिक रैम में क्या होता है, आपको यहाँ पे रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए नॉन वोलेटाइल्स का बात किए थे हम लोग, तो रैम है, हार्ड डिस्क, रोम है, हार्ड डिस्क, एसएसडी है, मेमोरी है, फ्लैश है, ये आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी का है, मतलब इस मेमोरी का। वोलेटाइल मेमोरी में हम लोग देख लिए कि ये वाला वोलेटाइल के मेमोरी के प्रकार है, चार प्रकार के वोलेटाइल मेमोरी होती है, स्टैटिक, डायनेमिक, नहीं चार प्रकार, दो प्रकार की होती है, तीन प्रकार के। वोलेटाइल मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार के, रैम, केस और रजिस्टर, है ना। वोलेटाइल मेमोरी जो भूल जाता है बिजली जाने के बाद, वो तीन प्रकार की होती है, रैम, केस और रजिस्टर। और नॉन वोलेटाइल जो बिजली जाने के बाद भी नहीं भूलता है, वो कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे चार पांच प्रकार का दिखाया गया है। रोम, हार्ड डिस्क, रोम है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, मेमोरी है और फ्लैश मेमोरी है। ये पांच प्रकार का मेमोरी दिखाया गया है जो नहीं भूलता है बिजली जाने के बाद भी, और डेटा को परमानेंटली सेटअप रखता है। ठीक है, रोम है, हार्ड डिस्क है, मेमोरी और फ्लैश है। अब यदि आप रोम का बात करें, रोम कितने टाइप्स के होते हैं, तो रोम यहाँ पे कितने टाइप्स का दिखाया गया देख लीजिए। रोम पांच टाइप्स का दिखाया गया, पी रोम्स, ई रोम्स, है ना, पी रोम है, ई पी रोम है, ई पी रोम है, फ्लैश है और एम रोम है। ठीक है, पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वो मेमोरी होती है जिससे हम लोग डायरेक्टली डेटा को प्रोग्राम किया रहता है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से रोम हो गया, जिस तरह से आपका मोबाइल फोन का स्विच ऑफ खुलता है, ऑन होता है, तो उसमें रोम मेमोरी सेटअप होता है। आप अपने मोबाइल में जब स्विच ऑफ खोलते हैं और स्विच ऑफ ऑन करते हैं या बंद करते हैं, तो उसपे देखेंगे कि एक तरह से अलग प्रकार का
थीम आता है ना? स्विच अप करेंगे तो अलग प्रकार का थीम आएगा, ऑन करेंगे तो अलग प्रकार का थीम आएगा। जो थीम आता है ना वो आपका पीरोम में सेट किया जाता है, कंपनी के द्वारा पीरोम में सेट कर दिया जाता है, यानी प्रोग्राम कर दिया जाता है कि जब स्विच अप खोलेगा तो ये दिखेगा और जब स्विच अप ऑन करेगा तो इस टाइप से दिखेगा, ठीक है? नोकिया मोबाइल में देख लीजिए, जब नोकिया मोबाइल आप स्विच अप खोलेंगे तो वो हाथ मिलाएगा, है ना? दोनों तरफ से हाथ मिलाएगा, फिर स्विच अप बंद करेंगे तो फिर आप देखेंगे हाथ मिलाएगा। एक तरह से वो पीरोम में सेटअप होता है क्योंकि उन लोगों को पता है कि हमको करना क्या है। ईरोम उसी तरह से इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसको आप इरेज़ कर सकते हैं, है ना? जिस तरह से नोकिया वाले चीज़ें जो हो गया ना आप इसको इरेज़ नहीं कर सकते थे। इरेज़ेबल जिसे कहते हैं हम लोग वोलेटाइल से एक तरह से अल्ट्रा वायलेट से उसको हम लोग रोम को पीरोम को हम लोग उसको इरेज़ कर सकते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब वैसा मेमोरी जिसमें यदि कोई प्रोग्राम सेट कर दिया गया है तो उस प्रोग्राम को हम लोग मिटा सकते हैं, ये इरेज कर सकते हैं, ये मॉडिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, ठीक है? उसको बोलते हैं आपका पीरोम। क्लियर हो गया? ये आपका जो है हार्ड डिस्क का एग्जांपल है ना? सेकेंडरी मेमोरी का ये हार्ड डिस्क है जिसमें डेटा जो है परमानेंटली सेव रहता है। ये वाला दोनों, ये एसएसडी है, एचएसडी है। एचएसडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है? बाकी जो है इसका हम लोग काम को समझेंगे नेक्स्ट क्लास में कि किस तरह से एचएसडी काम करता है और किस तरह से एसएसडी काम करती है, ठीक है? चलिए, धन्यवाद सभी को। यदि कोई भी दिक्कत है, यदि क्वेश्चन है तो आप इसी से क्वेश्चन पूछें। किन्हीं का कोई सवाल है मेमोरी से? चलिए, समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है? इतना याद रखना है कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है, देखिए, थोड़ा-सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं 2 मिनट, ठीक है? कंप्यूटर मेमोरी वो होता है जो डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, रिज़ल्ट को एक तरह से अपने पास सँभाल के रखता है। मेमोरी जिस तरह से हम लोग का होता है उसी तरह से सेम टू सेम कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है कि वो जितने भी डेटा देते हैं, जितना भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ भी रहता है, वो सारा सेव करके रखता है और जब काम रहता है तब वो सीपीयू को दे देता है, ठीक है? तो मैंने क्या दिखाया इसका एग्जांपल दिखाया कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है कि प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी जो अब सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड में रहता है। तो जब हम लोग कीबोर्ड में टाइप करते हैं या फिर अपना माउस के थ्रू से अपने डेटा को इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमें कोई यूट्यूब चलाना है ना? तो ये डेटा इंस्ट्रक्शन जैसे ही दिए तो ये डायरेक्टली सीपीयू के पास जाता है। लेकिन सीपीयू के पास जो मेमोरी रहता है रैम रोम, है ना? तो वही आपके पास अपने पास वो डेटा को सेव कर लेता है कि हमको यूट्यूब चलाना है, क्या करना है। रीड ओनली मेमोरी यानी अपने जो इंस्ट्रक्शन दिया रीड कर लिया, ठीक है? रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी फटाक से वो एक्सेस कर लिया कि हमको करना क्या है,
ठीक है, और फटाक से वो यूट्यूब चलाकर स्टार्ट कर दिया कि यूट्यूब दिखने लगा आपको। तो ये आपका किसका कमाल है, रैम रोम का काम है, प्राइमरी मेमोरी का। अब वहीं यदि हमने यूट्यूब वीडियो डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद हम सोचेंगे कि अपने वीडियो को हम लोग सेव कर ले, तो जब सेव करते हैं ना तो हमारा एसएसडी में चल जाता है या एचएचडी में हम लोग डाउनलोड करके रख लेते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे मेमोरी होता है ना, जिसको बोलते हैं एसएसडी मेमोरी या फिर एचएचडी। तो यहाँ पे एक तरह से हम लोग को डेटा परमानेंट सेट हो गया। समझ में आ गया? वही है, हम लोग देख लिए कि अब रैम और रोम क्या होता है। एक वोलेटाइल मेमोरी दो नेचर का होता है, एक वोलेटाइल होता है, एक नॉन वोलेटाइल होता है। हम लोग वोलेटाइल में देख लिए रैम है, केस है, रजिस्टर है, और नॉन वोलेटाइल में रोम देखें, एसएसडी देखें, और साथ साथ आपका रैम रोम और रजिस्टर, नहीं रैम रोम, रैम रजिस्टर, और साथ साथ हम लोग देख लिए केस मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी हम लोग देख लिए आपका तो एसएसडी आएगा, एचएचडी आएगा, और साथ साथ रोम भी आएगा। ठीक है, ये जो है आपका डेटा नहीं भूलता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो बिजली कटने के बाद भी डेटा को नहीं भूलता है, बल्कि ये डेटा को भूल जाता है। ठीक है, हम लोग जब करंटली काम कर रहे होते हैं ना कंप्यूटर पे, तो जो काम करता है वो प्राइमरी मेमोरी काम करता है, जिसमें आपका रैम है ना, और साथ साथ आपका रजिस्टर है, केस है, ये मेमोरी काम कर रहा होता है। साथ साथ रोम भी काम कर रहा होता है, लेकिन रोम को सेकेंडरी मेमोरी में रखा गया है, क्योंकि ये जो एक तरह से यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी में रखा गया है, क्योंकि रोम जो है एक तरह से डेटा को नहीं भूलता है, इसीलिए उसको सबका नॉन वोलेटाइल मेमोरी में रखा गया है। लेकिन रोम प्राइमरी मेमोरी का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लिए कितने टाइप्स का होता है रोम, है ना। रोम कितने आप देख लिए, रोम कितने टाइप्स का होता है, रीड ओनली मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स का होती है। रोम कितने टाइप्स का होता है, चार टाइप्स का, पी रोम है ना, ई रोम, ई रोम है ना, एक होता है आपका, एक होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक होता है इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बेसिकली तीन प्रकार का ही रोम होता है। ठीक है, रोम तीन प्रकार का ही होता है। ठीक है, और उसमें हम लोग देख लिए कि आपका रोम कितने टाइप्स का होता है, रोम दो टाइप्स का होता है, एक स्टैटिक नहीं, रैम कितने टाइप्स का होता है, दो प्रकार का, एक स्टैटिक होता है और एक आपका डायनेमिक होता है। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी का यूज किया जाता है, स्टैटिक मेमोरी का घड़ी में यूज किया जाता है, घड़ी में। ठीक है, चलिए सिंपल सा याद रखना है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में एसएसडी, पेन ड्राइव और जितनी भी है, जो कि डेटा को परमानेंट सेव रखती है, और डेटा को ये भी परमानेंट सेव रखती है, लेकिन बिजली जाने के बाद ये डेटा को भूल जाती है, याद रखना है। ठीक है, चलिए चलिए, धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि। साथ साथ 7 बजे क्लास होंगी आप लोग का आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम का। ठीक है, आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम का क्लास हो सकती है। चलिए, धन्यवाद सभी को।